प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन से पाप का अंत कर देगा। देखते हैं वचन को। आज हम सभी पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 का 11 और 12 आयत। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस की देह से परमेश्वर की सामर्थ निकलती थी। शैतान इसीलिए अभिषिक्त लोगों से लड़ता है क्योंकि वह जानता है कि अभिषेक ही है जो उसकी जिंदगी में बदलाव लाता है। आज आपको यह मालूम होना चाहिए कि अभिषेक ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और यह अभिषेक आपकी जिंदगी में तभी काम करेगा जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करेंगे। दाऊद अपने घर का छोटा बेटा था। परमेश्वर ने उनके बड़े भाइयों को चुना था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरे उतरे नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने अभिषेक दाऊद पर उड़ेड़ा और वो राजा बना। वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता था, हर स्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। अभिषेक ही के कारण दाऊद अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा शेर और भालू से करता था और उसके एक ही वार में शेर और भालू ढेर हो जाते थे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करते हैं तब आप अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक है तो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर अभिषेक आपके ऊपर है तो दुविधा आपके जीवन का हिस्सा रहेगी। आज लोग कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर अभिषेक है तो मेरे जीवन में दुविधाएं क्यों हैं? अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है तो वह मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो, बाइबल लिखती है कि वह अपने लोगों को तैयार करता है। अगर आप परमेश्वर की बात को समझ जाएं और उसकी योजनाओं को समझ जाएं तो फिर आप कभी निराश नहीं होंगे। जब आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक होता है तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर करता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके वंशों के श्रापों को तोड़ देता है और अभिषेक में वो ज्ञान, वो बुद्धि जिसे कोई भी पढ़ाई नहीं दे सकती है। आप यूसुफ के जीवन को ले लीजिए। जिस तरह से यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा की, उसने पोतीफर की पत्नी की बात न मानकर उसने अपने उस अभिषेक की रक्षा की जिसने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, इसीलिए आप भी परमेश्वर के अभिषेक में प्रतिदिन बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। शैतान आपको बार बार गिराने की कोशिश करेगा। यदि आप अंत तक अड़े और खड़े रहें और परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा करते रहें तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन। बाइबल बताती है कि यह अभिषेक आपको श्रापों से अलग करता है, दुष्ट की योजनाओं से अलग करता है, आपकी रक्षा करता है। ऐसा बताता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करते हैं। वो अनुग्रह लोगों का हो सकता है, सरकार का हो सकता है। इस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में सहायकों को भेजता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको ईश्वरीय बुद्धि देता है, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि आप उसके नियमों पर चलते हो और बीज बोते हो, दशवांश देते हो तो आपको किसी भी चीज़ की घटी ना होगी। आप हमेशा फलवंत रहोगे और आपकी हर एक घटी को परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। यशाया 28 के 24 में लिखा है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय ऐसा होता है किसान के जीवन में जब किसान खेती करता है, हल जोतता है, बीज बोता है और बीज को ज़रूरत होने पर करता है, मेहनत करता है। परंतु उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो प्रसन्न मन से जय जयकार करता हुआ आनंद के साथ फसल को काटता है, खुशियों को मनाता है। वचन कहता है कि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा हो, उसमें आपको धैर्य रखना है,
अपनी सच्चाई ईमानदारी से किसान की तरह आपको मेहनत करनी है, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपकी मेहनत का फल अवश्य देगा। उस पर भरोसा रखिए, आपकी प्रार्थना आराधना महिमा करिए परमेश्वर की, उस पर भरोसा रखिए, वचन में बने रहिए। प्रभु आपको आपके मेहनत का फल अवश्य देगा। एक दिन आप भी किसान की तरह प्रसन्न मन से जय जयकार करते हुए अपनी फसल के फल को पाओगे और आशीषित होगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मन से परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपकी पवित्र हुजूरी में हम बैठे हैं। पिता परमेश्वर आपसे अपने मन की बात करने के लिए पिता परमेश्वर दिन भर में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, उन्हें हर बीमारी हर एक मुसीबत से सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। उनके मन में जो चिंता है उन चिंताओं को दूर करे पिता परमेश्वर। उनके काम बनाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर उनके परिवार में खुशियाँ बनी रहे पिता परमेश्वर। जिन माता पिता को अपने बच्चों की चिंता है परमेश्वर मेरे पिता उन बच्चों को सुरक्षित रखे और उस माता पिता को सुरक्षित रखे जो जिनको अपने बच्चों को माता पिता की चिंता है परमेश्वर मेरे पिता हर एक चीज़ को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। जो जन आपकी पवित्र हुजूरी में आपकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। वचन कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर सभी की रक्षा करें परमेश्वर। और हमारे देश में परमेश्वर हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो ओमिक्रॉन आ रहा है उससे सुरक्षित रखें। सभी को हिम्मत दे पिता परमेश्वर इस बीमारी से लड़ने के लिए और इस बीमारी से सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर हमारे देश को और हमारे देश में। पिता आपकी ओर से इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए। हर एक मार्ग में आप इनकी अगुवाई करें, इनकी सहायता और मदद करें। संघर्ष के समय में पिता सभी भाई बहनों ने आपको ग्रहण किया है, तेरी आज्ञाओं पर चलने का निश्चय किया है। मेरे परमेश्वर सामर्थ्य दीजिए कि सभी भाई बहन तेरी आज्ञाओं पर अपने जीवन को निर्वाह कर सके। इनके जीवन में हर प्रकार का संघर्ष दूर हो जाए। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सभी जन आशीषित होने पाएं। मेरे खुदावंद आप इनकी प्रार्थना को सुने, सभी की सुध लीजिए। आज शाम में मेरे परमेश्वर जो अपने स्वास्थ्य और शारीरिक बीमारियों के कारण चिंतित हैं, वो कमज़ोर हैं, मेरे परमेश्वर सभी के रोगों को दूर कीजिए। हर एक प्रकार के बंधन से आज़ाद कीजिए, कमजोरी से आज़ाद कीजिए। शरीर में अनॉइंटिंग दीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु सबकी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में प्रत्येक बीमारी दर्द कमजोरी निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता आप सभी भाई बहनों को छूकर चंगा करे। वह चंगाई वह अनॉइंटिंग जो आपकी ओर से है खुदावंद, आप इनके बच्चों को इनके परिवार को सभी भाई बहनों को बुजुर्गों को दीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग बीमार हैं सभी को आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस। आज रात में मेरे परमेश्वर सभी को सुरक्षित नींद दे, बुरे विचारों से दुष्ट की योजनाओं से बचाए। मेरे परमेश्वर सभी के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या को दूर करे। इन्हें मीठी सुरक्षित नींद दीजिए, सभी को पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने सभी को आशीषित किया, चंगा किया, पूरी तरह से छुटकारा दिया। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया। इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखें। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रभु के वचन को हर एक जन तक पहुँचाएं, पृथ्वी की छोर तक पहुँचाएं, ताकि सभी जन परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें, रिसीव करें और आशीषित रहें। आप सभी अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सभी प्रार्थना करेंगे आपके लिए और आप भी अपनी प्रार्थना में हमें याद करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम प्रभु के कार्य को आसानी से कर सकें, प्रभु के कार्य में कोई बाधा ना आए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।